जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए, हमने कल भी सेपरेट वीडियो बनाया था सीडीपी का। हमने फर्स्ट पेपर किया था और सुबह हमने एक वीडियो डाल दिया। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 3। इसमें देखिए इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। 30 क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कितना आपका स्कोर हुआ। जो प्रीवियस ईयर अगस्त का पेपर लगा था वही पेपर है अपने पास सामने आ रहा है। तो 30 के 30 क्वेश्चन आपको याद रखने। अगर आपका कोई गलत क्वेश्चन होता है वो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, तो वह उसमें से किसे चुनेगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फोन कॉल को चुनेगी, मेल को चुनेगी, त्वरित संदेश को चुनेगी। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल, सभी को वो चुनने वाली है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बात करने वाले हैं 62। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन हिसाब पूरा करेगा। थीम योजना है, इसके बिलोंग में दे रखा है। तो आपको चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, कृषि फॉर्म, जंगल, दुकानदार और किसान। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है कृषि फॉर्म, इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करेंगे, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके चार ऑप्शन है, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि। तो खोजपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं, अनिता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो देखिए, इसकी इकाई योजना का शीर्षक है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चर्चा करेंगे, श्रीमती जो शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है ए, सी और डी सही होने वाले हैं। ई में दे रखा है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करेगी। सी में दे रखा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति के बारे में जागरूकता प्रदान करेगी और पाठक को अधिक स्वादात्मक बनाएगी, सुखद बनाएगी और दिलचस्पी में याद। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्नलिखित में से लगातार 20 दिन महामैराथन आने वाले हैं, इस पर तो 10-10 मिनट के आप वीडियो देख के जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर की हर एक क्वेश्चन पेपर में लगभग 30-40 पेपर शेड लगाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5वीं तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य इसमें हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके पास में दे रखा है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वो तैरता है। तो विद्यार्थियों की पूछताछ की जाती है, तो सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सी हो सकती है। तो उसकी सबसे उपयुक्त व्याख्या है कि पानी के घनत्व के कारण वो अंडा तैरता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। जो मैं पेपर दे रहा हूँ पिछले साल का ये पेपर है, तो आप हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अभिकथन दे रखा है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण दे रखा है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसका जो अभिकथन और कारण है वो दोनों ही सही है। जो इसका कारण दे रखा है वो विघटन एक ही है, वो सही व्याख्या करता है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस बात पर जोर देना चाहिए। तो प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है, उस पर उसे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिलिपि नहीं है। देखिए, नहीं का आपको ध्यान रखना है, तो कौन सा नहीं है, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 पे हम बात करते हैं, देखिए हमको शाम को भी एक पेपर और आने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 71, आपको कक्षा 3 से 5वीं तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी के साथ भी अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 72 पे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। कथन दे रखा है,
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम होती है। कारण दे रखा है विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना और शिक्षार्थियों के लिए आसान होता है। तो बिल्कुल ये दोनों बात सही है। इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन है और कारण है, दोनों इसके सही होने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पे हम बात करते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया आपके लिए सबसे एप्रोप्रिएट होने वाली है? तो आपको है ना उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना चाहिए। चलो हम क्वेश्चन नंबर 74 पे बात करते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या होता है? तो इसका सही विकल्प होने वाला ए और सी। सीखने के लिए आकलन होना चाहिए और अधिगम के रूप में आकलन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दे रखा है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। इसका कारण दे रखा है क्षेत्र भ्रमण वस्तु घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ाता है। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन जो कारण है वो याददाश्त को नहीं बढ़ाता। ये बात उसका जो कारण दे रखा है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे हम बात करते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां कहाँ हैं? मैप को आपको देखना है, उसमें है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77 पे हम बात करते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने से कौन सी है एनर्जी का वो यूज करता है? तो मांसपेशियों की जो एनर्जी होती है वह उसका यूज करता है, और तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 78 क्वेश्चन है। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा वो प्राप्त होती है? तो उसमें ईंधन को जलाने पर हमें उष्मा ऊर्जा भी मिलती है, और उससे लाइट भी जलती है, तो उससे प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है। दोनों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाती है? तो बोरा चावल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, एक दो क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। स्टेट और मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाता है, तभी मैं आपके हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर है 30-40 पेपर सेट लगाने वाला हूँ। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी थी? तो अक्टूबर से दिसंबर इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। जो मधुमक्खी पालन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ज्यादा किया जाता है। 81 क्वेश्चन दे रखा है। स्तंभ ए और स्तंभ बी को आपको मैचिंग करना है। तो इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए में है जीरा होता है वो छोटा परंतु खुशबूदार होता है, जो केसर होती है वो पीले रंग का होता है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके इसका राइट ऑप्शन देना है। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका ओडिशा है। सॉरी कर्नाटक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, फिर राइट ऑप्शन देना है। देखिए जंगलों के बारे में आप क्या जानते हैं? कुड़ंग भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, और दूसरा ऑप्शन झारखंड में होता है ये जंगल अधिकार कानून है जो कम से कम 15 वर्षों जंगलों में चल रहे हैं। चौथा ऑप्शन है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ए और डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है, और मिजोरम में लगभग 3/4 पीपल हैं वो जंगलों से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन दे रखा है। 34 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का एम मतलब द्रव्यमान कितना होगा? तो 144 ग्राम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा निम्नलिखित से गलत कथन को चिन्हित करना है। देखिए गलत कथन पूछा है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो ये गलत बात है, वो चबाकर नहीं खाते हैं। 86 क्वेश्चन दे रखा है। कांसा मतलब ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो ब्रांज जो मिश्र धातु है वो किन धातुओं का कॉम्बिनेशन है? ये टिन और कॉपर धातुओं का कॉम्बिनेशन होता है। 3 क्वेश्चन अपने पास और बचे हैं। 87 क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में आप सही कथन कौन सा है? तो हाथियों के बारे में सही कथन हो जाएगा। हाथी होते हैं वो बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 88 क्वेश्चन दे रखा है। निम्न कथनों ए और बी पर विचार करना। कथन ए दे रखा है। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन दे रखा है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो ये बात तो इसकी गलत है, परंतु बी बात इसकी सही है। 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं। 89 क्वेश्चन अपना है। निम्न के कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भी कथन दे रखा है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका कारण दे रखा है। जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच अंतराणु के
स्थान वो कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो ए और दोनों इसकी व्याख्या करते हैं, जो इसका कारण दे रखा है इसके अभिकथन की वो व्याख्या करता है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कारकों पर आपको विचार करना है। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो कौन सा मुख्य कार्य है? केवल बी और सी। पौधों का जो मुख्य कार्य होता है पौधों को शक्ति और सहारा देना और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ये तो अपने पास में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं। अगर आप 20 दिन हमारे से जुड़ जाते हैं तो हम सीटेट के आपको गारंटेड पास करवाने का वादा करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, हमें प्यारा सा कमेंट जरूर करें, कहाँ डाउट रहता है हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।